टीम इंडिया के टी20 के वाइस कैप्टन शुभमन गिल को चोट लगी है या फिर उन्हें जानबूझकर ड्रॉप कर दिया गया है। फोर्थ टी20 मैच से पहले खबर आते ही कि शुभमन गिल फोर्थ टी20 मैच का हिस्सा नहीं बने क्योंकि पैर में चोट लग गई और उसके बाद आधी दुनिया कहने लगी कि कह दो गंभीर कि यह झूठ है। हां, मतलब वाइस कैप्टन को ड्रॉप कैसे करेंगे? यह सवाल बहुत सारे लोगों के मन में था। अंदर भले ही कहा जा रहा था कि भाई साहब हम बैक कर रहे हैं, यह कहा जा रहा था कि आउटसाइड नॉइज से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई साहब फर्क पड़ता है, बाहर के शोर से फर्क पड़ता है और वाइस कैप्टन भी ड्रॉप होता और इसीलिए शायद आज शुभमन गिल टीम का हिस्सा नहीं है। शुभमन गिल ड्रॉप हुए हैं, उन्हें रेस्ट नहीं दिया गया है। गिल की टीम इंडिया से कर दी गई छुट्टी, तो संजू सैमसन को मिला प्लेइंग 11 में मौका। आपने बिल्कुल सही सुना है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ में भारतीय टीम लखनऊ के एकाना में जब चौथे टी20 मुकाबले के लिए तैयारी कर रही थी तो उसके बाद भले ही टॉस में डिले हो रहा था, लेकिन अचानक से एक खबर निकल के सामने आती है और यह खबर संजू सैमसन के फैंस के लिए खुशखबरी थी। तो शुभमन गिल के फैंस के लिए कहीं ना कहीं बुरी खबर थी ही, लेकिन टीम इंडिया के लिए जो जरूरी था उसके लिए अच्छी खबर थी। दरअसल भारतीय टीम टॉस का इंतजार कर रही थी। टॉस यूं तो 6:30 हो जाना चाहिए था, लेकिन टॉस जो है वो डिले होता रहा क्योंकि धुंध इतनी ज्यादा थी। 6:50 पर अंपायर्स ने इंस्पेक्शन किया, फिर नया टाइम दिया 7 से 7 बजे का। लेकिन एक चीज जो बहुत अच्छी खबर लेकर के आई भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए, वो ये कि जो लगातार टीम इंडिया के क्रिकेट फैंस ये कह रहे थे कि शुभमन गिल परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, फिर भी वो अभिषेक शर्मा के साथ में ओपनिंग क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं संजू सैमसन को ओपनिंग करवाया जाता है? ऐसे में चौथे टी20 मुकाबले में ओपनिंग करने की जो एक संभावना थी वो बढ़ गई संजू सैमसन की। दरअसल शुभमन गिल के बारे में बताया गया, जो रिपोर्ट आई वो ये कि उनके पैर में चोट लगा, वो फुट इंजरी उनका हो गया है और इसकी वजह से वो चौथे टी20 मुकाबले से बाहर हो गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि दिनों के अंदर में ही 5वां टी20 मुकाबला भी खेला जाएगा, तो ये दोनों ही मुकाबले, इसका मतलब कि संजू सैमसन खेलेंगे और संजू सैमसन अगर इन दोनों मुकाबलों में अच्छा परफॉर्मेंस करके दे देते हैं, किसी भी एक मैच में भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो जो भरोसा है वो संजू सैमसन पर ज्यादा बढ़ना चाहिए टीम इंडिया का बजाय कि शुभमन गिल के, क्योंकि शुभमन गिल के पिछले 15 पारियों में सिर्फ 291 रन है, उसमें भी स्ट्राइक रेट एक 140 के नीचे चला गया है। एवरेज जो है वो 19.4 का है, यानी कि शुभमन गिल बुरे तरीके से फ्लॉप रहे। पिछले 15 पारियों में शुभमन गिल के बल्ले से एक भी 50+ का स्कोर नहीं है और उसमें भी सबसे खास बात यह है कि जिस खिलाड़ी को आपने बेंच पर बिठाया है, यानी संजू सैमसन जैसा प्लेयर जो कि बेंच गर्म कर रहा है, उस प्लेयर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 4 टी20 मुकाबले खेले हैं, उसमें 72 की औसत से 216 रन बनाए हैं और उसके अलावा स्ट्राइक रेट जो है 195 का रहा है, जो दिखा रहा है कि साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को कैसी धुलाई की है उन्होंने। इसके अलावा एक और चीज जो निकल के सामने आ रहा है वो ये कि संजू सैमसन जो है वो साउथ अफ्रीका में जाकर के ये रन बना चुके हैं। वहीं अगर बतौर ओपनर बात करें तो 17 मुकाबलों में 522 रन संजू सैमसन ने जोड़े हैं। 180 के आसपास की स्ट्राइक रेट उनकी रही है। उसके अलावा उसमें एक हाफ सेंचुरी और 3 शतकीय पारियां भी रही हैं, जो बता रहा है कि संजू सैमसन की दावेदारी कितनी मजबूत है। और अंत भले ही पैर के इंजरी का बहाना दिया गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को यह लगने लगा है कि वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड की जो सीरीज है उसके लिए अगर टीम आपको एक ही चुननी है तो यही आखिरी के 2 मौके बचे हुए हैं जहां पर आप अपनी टीम तैयार कर सकते हो। तो ऐसे में खबर जो आई है कि गिल इंजर्ड है, शायद हो सकता है कि संजू को मौका देने का वक्त आ गया है और संजू ने अगर परफॉर्मेंस कर दिया तो फिर वर्ल्ड कप की टीम से और न्यूजीलैंड सीरीज से शुभमन गिल की छुट्टी भी की जाता है, सख्ती है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या संजू खेल पाएंगे अच्छे तरीके से? अगर चौथा मुकाबला शुरू होता है वहां पर अगर रन बना दे तो काफी अच्छा है, लेकिन अगर रन नहीं भी बनता है संजू का तो एक और मौका मिलेगा 5वीं टी20 मुकाबले में और वहां पर भी रन बना देते हैं तो फिर काम बन जाएगा और भारतीय टीम के जो प्रशंसक हैं वो भी चैन की सांस लेंगे। तो आप लोग क्या सोचते हैं? क्या संजू सैमसन को मौका मिलना चाहिए वर्ल्ड कप के प्लेइंग 11 में ताकि वो ओपनिंग कर सके, या आपको लगता है कि नहीं गिल को ही खिलाया जाना चाहिए? कैसे बदलाव होगा, या आप लोग कितने खुश हैं गिल के बाहर जाने से, संजू के अंदर आने से? क्या आपकी प्रतिक्रिया है वो जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।